हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं अब आप सब। आज जो नए कंसेप्ट मैं आपके लिए लाया हूँ वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो पार्ट 8 है। आपने पार्ट 7 तक के वीडियो जरूर देखे होंगे, और यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देखें, फिर आपको ये वीडियो और भी अच्छा लगेगा। तो आज फिर नए कंसेप्ट के साथ मैं फिर से आपके लिए नई वीडियो लाया हूं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में देखें तो इलास्टिसिटी बेसिकली होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर इफेक्टिंग द डिमांड। यानी जो डिमांड, जो आपको मैंने समझा रखा है एक वीडियो में कि फैक्टर जो डिमांड को इफेक्ट करता है, उसमें कोई भी यदि चेंज आता है और उसके कारण जो क्वांटिटी डिमांडेड पे या डिमांड पे जो चेंज आ रहा है उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इसलिए ये कई तरह से कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो मैंने क्या बताया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज या परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। तो जो फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करता है उसमें चेंज होने के कारण जो चेंज डिमांड पे आता है उसको आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हो। यानी आप देखोगे कि ये जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी और दूसरा हो गया आपका इनकम इलास्टिसिटी और थर्ड वन हो गया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है जी, ये तीन तरह के इलास्टिसिटी नॉर्मली करवाया जाता है। तीनों ही देखो कि डिमांड को इफेक्ट करता है, चाहे वो प्राइस हो, इनकम हो या क्रॉस इलास्टिसिटी हो। लेकिन आपके सिलेबस में 11th में इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं है, इसलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी हम शुरू करते हैं, यानी कि पहला हमारा हो गया प्राइस इलास्टिसिटी है क्या। यदि हम देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, तो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड पे चेंज आता है, तो प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होगा ड्यू टू प्राइस, तो उसी को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। यानी इसको यदि हमें लिखना हो तो प्राइस इलास्टिसिटी मींस इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यहां आप चाहो तो आप परसेंटेज का भी यूज ना करो, सीधा लिखो कि इट इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी किसी भी कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है, किसके कारण भाई, प्राइस के कारण। तो प्राइस के कारण जो चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है उसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो समझ में आ गई बात। तो प्राइस इलास्टिसिटी अब आप समझे। अब हम क्या करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बताएंगे। पहले हम करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो वेट, तो हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। जैसा मैंने आपसे बताया कि प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो गया कि इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस के चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज होता है वही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी होता है। अब प्राइस इलास्टिसिटी में हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी देखेंगे कि प्राइस ऑफ
टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। तो अब हम करने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये टाइप्स में पहला हो गया। ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या कहता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है कि नो चेंज इन प्राइस और slightly change that we can't measure। ठीक है जी। क्वांटिटी demanded may be goes to infinite और जीरो। क्या देखा आपने कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है कि नो चेंज इन प्राइस में या तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है जी, या इतना चेंज हो रहा है कि जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते। होता ये है कि बहुत सारे बच्चे ये तो लिख देते हैं नो चेंज इन प्राइस, लेकिन स्लाइटली चेंज दैट वी कांट मेजर नहीं लिखते। ऐसा यदि आप नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरी लाइन लिखनी है इसमें कि नो चेंज इन प्राइस और स्लाइटली चेंज दैट वी कांट मेजर। ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, यानी प्राइस में चेंज तो हो रहा है लेकिन इतना हो रहा है जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते। यदि हम मेजर नहीं करेंगे तो शो नहीं होगा। तो measure the quantity demanded maybe goes to infinite और जीरो। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, या तो उसका डिमांड जीरो हो जाएगा या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसको कि हम मीट नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं कि हम शेड्यूल में और डायग्राम में इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं हम डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल में हमने क्या किया, यहां ले लिया प्राइस और यहां ले लिया क्वांटिटी। अब आप देखो कि प्राइस जब हमारा 10 है तो ये हो गया 100, या जीरो से स्टार्ट करो आप, जीरो, और 10 पे ही हो गया 100, और 10 पे ये हो गया 10,000, या 10 पे ही ये हो गया कितना, इनफाइनाइट। ठीक है जी, प्राइस में चेंज हो रहा है बट इतना चेंज नहीं हो रहा है जिसको कि हम मेजर कर सके। तो मेजर नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा, हम उसको शो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब प्राइस नो चेंज है, प्राइस नहीं चेंज है। अब इसको यदि डायग्राम में देखें तो नॉर्मली होता ये है कि इसको हमने क्या किया, वाई एक्सिस ले लिया, इसको एक्स एक्सिस ले लिया, इसको ओरिजिन। यहां हम क्या करते हैं, प्राइस लेते हैं और यहां क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब हम इसको इधर शो करेंगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी कि ये ओपी प्राइस है और क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। डिमांड भी लिख दीजिए यहाँ, डिमांड। ठीक है, यानी इसको हम कहेंगे ईपी, या आप ईपी लिखिए या ईडी लिखिए, आपके सिलेबस में 12th में दोनों एक ही चीज है। तो ईपी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी, या ईडी यानी डिमांड इलास्टिसिटी। अब आप देखो कि ईपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। इसको पैरेलल इलास्टिसिटी भी हम कहते हैं क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी होता है। इसको हम हॉरिजॉन्टल इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और आगे जो है वो वर्टिकल इलास्टिक होता है, जिसको कि हम इन इलास्टिक कहते हैं, यानी ईपी इक्वल्स टू जीरो। ये आपका हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें हमने देखा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, या चेंज हो भी रहा है तो इतना कम हो रहा है जिसको कि हम मेजर कर ही नहीं सकते। तो उसका ये शेड्यूल हुआ। और फिर ये अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक।
अब आप देखो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में आप देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट कहता है कि नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज इन इलास्टिक। यानी प्राइस का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक। इसका हम डिमांड शेड्यूल देखते हैं। डिमांड शेड्यूल हमारा क्या होता है? डिमांड शेड्यूल, अब यहां हमने ले लिया प्राइस और यहां क्वांटिटी। अब जैसा मैंने लिया कि 10 रुपीज में मान लीजिए कि 100 होता है, ठीक है, और इसकी प्राइस हो जाती है 15 तो भी 100, और यदि ये 20 रुपीज का हो जाता है तो भी 100। यानी कि प्राइस में कोई भी चेंजेस हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं होता है। नॉर्मली ऐसे कॉमोडिटीज वो होते हैं कि ऑन विच वी स्पेंड द वेरी फ्यू पोर्शंस ऑफ आवर टोटल इनकम। हम अपने टोटल इनकम का जिसके ऊपर बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च करते हैं, वो ऐसे चीज आते हैं इन इलास्टिक में। या फिर नेसेसिटी वाले जो गुड्स होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक क्या हो गया कि नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद चेंज इन इट्स प्राइस। इट्स वर्ड्स यूज कीजिए, इट्स प्राइस। यानी अब आप देखिए कि इसका शेड्यूल हो गया। इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखो आप, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। यहां हम प्राइस ले लेंगे और यहां क्वांटिटी। नॉर्मली जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे। यानी ये डिमांड हो गया और ये प्राइस हो गया जी, ये प्राइस हो गया। प्राइस में कोई भी चेंजेज आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको इन इलास्टिक कहते हैं। इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब आप देखो इसी को हम EP इक्वल्स टू 0, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज EP इक्वल्स टू 0। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, यानी ये इन इलास्टिक है। तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया, शेड्यूल हो गया, डायग्राम हो गया। अब हम थर्ड करते हैं इसका यूनिटरी इलास्टिक। चलिए, तो यूनिटरी इलास्टिक में हम देखते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है। यूनिटरी इलास्टिक कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equals to percentage change in its price। यानी कि जितना चेंज हमारा क्वांटिटी प्राइस में हो रहा है, उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। बहुत से बच्चे जरा उल्टा कर देते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कर देते हैं, वो फिर गलत हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। यानी प्राइस में जो चेंज होगा उसके इफेक्ट हमें क्वांटिटी डिमांडेड पे दिखा रहे हैं। तो पहले हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, तो प्राइस चेंज होने से जितना चेंज हो रहा है, हमारा प्राइस जितना चेंज हो रहा है उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड पे भी हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि ये इसका शेड्यूल देखते हैं हम। तो डिमांड शेड्यूल, अब डिमांड शेड्यूल में देखो, यहां हमने ले लिया प्राइस और यहां ले लिया हमने क्वांटिटी। अब आप देखो कि जब 100 रुपीज प्राइस होता है तो सपोज करिए 20 यूनिट आप या कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब प्राइस मान लीजिए
कि चेंज हुआ कितना, मान लीजिए 120 हो जाता है, यानी 20% इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस के 20% इंक्रीज होने पे 20 की जगह आप यहाँ यदि 20% लेस कर लो, यानी 80 ले लो, तो अच्छा रहेगा। क्वांटिटी हमारा इंक्रीज होता है, अच्छा लगता है। तो 20% हमारा यदि प्राइस लेस हो रहा है, तो एज पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ भी 20 का 20% यानी 4 लेस करके 16 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यानी 20% यदि प्राइस चेंज हो रहा है यानी फॉल हो रहा है हमारा, तो 20% इंक्रीज होगा एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस फॉल होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। यदि आप लेस करके दिखा दोगे तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड होगा। इसलिए यहाँ पे आपको लेना है 24, यहाँ लेना है 24। बिल्कुल याद रखना कि एक तरफ हमने 20% लेस किया तो 20% इंक्रीज, यानी परसेंटेज चेंज हमारा इक्वल है। यानी यहाँ 20% चेंज हो रहा है, यहाँ भी 20%, भले ही एक तरफ हमारा फॉल हो रहा है, दूसरी तरफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज जो है वो हमारा सेम है। अब इसमें आप देखोगे ये आपका y एक्सिस हो गया, इसको जरा स्ट्रेट कर दूं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। यहां हम प्राइस लेते हैं और यहां हम क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि यदि हमारा ओपी प्राइस है तो ये हम पी ले लिए ओपी प्राइस, तो क्वांटिटी हमारा कितना है, ओक्यू। अब प्राइस हमारा सपोज करिए इतना परसेंट कम हो रहा है, यानी कि पी 0 हो रहा है, तो ये ऐसे, और ये एक ऐसा डायग्राम है जिसको कि आप कंप्लीटली मेजर करके करें, डायग्राम बनाएं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये गैप और ये गैप इक्वल होना चाहिए। और इसका जो शेप होता है डिमांड कर्व में, इसमें आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, लेकिन टेक्निकली ये हाइपरबोला शेप में होता है, ऐसे होता है डिमांड कर्व। ये हो गया डी और ये हो गया डी। इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी EP इक्वल्स टू 1। तो आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे कि यूनिटरी इलास्टिक मींस कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। यानी डिमांड शेड्यूल फिर आप बनाएंगे, यानी डिमांड शेड्यूल में आप ये शो करोगे, फिर डायग्राम शो करोगे, तो ये हो गया हमारा यूनिटरी इलास्टिक। अब फोर्थ पॉइंट हम करने जा रहे हैं मोर देन यूनिटरी। अब आप देखिए कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is more than percentage change in its price। यानी प्राइस में जितना चेंज होगा उससे ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होगा। इसी को हम कहते हैं मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका शेड्यूल देखिए आप, डिमांड शेड्यूल में यहां हमने क्या लिया, प्राइस, और यहां हमने लिया क्वांटिटी। अब देखो कि जब 100 रुपीज होता है तो आप 20 यूनिट्स यानी कंज्यूमर 20 यूनिट्स कंज्यूम किया, यहाँ 20% लेस हो जाता है यानी कि 80 हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोर देन 20%। यानी इसको यदि हम 26 ले लें, ये 26 हम ले लें, तो हमारा क्या हो गया कि 30% हमारा ये इंक्रीज कर दिया। यानी 20, यहाँ चेंज 20% हो रहा है और यहाँ चेंज 30% हो रहा है। यानी एक तरफ फॉल एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज हमारा क्वांटिटी के केस में ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। ठीक, समझ में है? अब आप इसका डायग्राम देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहां हो गया प्राइस और यहां हो गया क्वांटिटी।
अब देखो आप कि ये ओपी प्राइस, हमने क्या लिया, ओपी प्राइस लिया, क्वांटिटी कितना लिया, क्यों। अब प्राइस में सपोज करिए यहां P0 हो गया, तो क्वांटिटी हमारा इतना हो गया, इसको हम Q1 ले लेते हैं। तो आप देखिए क्या हो गया, ये P0, तो हमारा जो डिमांड कर्व बनेगा वो फ्लैटर बनेगा। क्या बनेगा, फ्लैटर, यानी कि यहां ये फ्लैटर बनेगा हमारा डिमांड कर्व, यानी D एंड D। ठीक है, यानी ये वाला चेंज देखिए और ये चेंज देखिए, यहां जरा सा चेंज हो रहा है, यहां ज्यादा चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हम कहते हैं, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी ईपी ग्रेटर देन 1, ईपी ग्रेटर देन 1। तो ये भी पोर्शन हमारा फिनिश हो गया कि मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हमारा क्या हो गया, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक हो गया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। फिर हमने डिमांड शेड्यूल बनाया और डिमांड शेड्यूल के बाद हमने इसको डायग्राम में शो कर दिया। अब हम फिफ्थ एंड लास्ट है ये फिफ्थ, लेस देन यूनिटरी। अब हम करने जा रहे हैं लेस देन यूनिटरी। अब इसका सबसे पहले हम इसका देखेंगे क्या, स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट इसका क्या है। लेस देन यूनिटरी का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is less than the percentage change in its price। यानी प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उससे कम चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसका शेड्यूल देखते हैं, डिमांड शेड्यूल, यानी यहां हमने ले लिया प्राइस और यहां क्वांटिटी। अब आप देखो कि प्राइस जब 100 होता है तो मैं 20 यूनिट ले लिया, और जब ये 80 होता है यानी 20% लेस हो रहा है, तो यहां हम इंक्रीज कर देंगे 10% से, यानी 22। यानी जितना चेंज हमारा प्राइस में हो रहा है उतना चेंज हमारा क्वांटिटी में नहीं हो रहा है। प्राइस में चेंज 20% हो रहा है और क्वांटिटी में चेंज हमारा 10% हो रहा है। अब इसको आप यदि डायग्राम में शो करो तो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ओरिजिन, यहां हमारा प्राइस हो गया और ये हमारा क्वांटिटी हो गया। ओपी हमारा प्राइस है तो हमने लिया यहां ये, क्यों। अब आप देखो प्राइस में हमने फॉल कर दिया, मान लीजिए P0, तो क्वांटिटी हमारा इतना ही चेंज हो रहा है, ये हो गया हमारा Q1, यानी इसका जो डिमांड कर्व होगा वो ST पर होगा, यानी ये हो गया D। इसको हम कहेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी EP लेस देन 1, EP लेस देन 1। तो इस तरह से आप देखो कि क्या हो गया कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक क्या हो जाता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब ये तो शेड्यूल हो गया, फिर आप इसका ये डायग्राम आप शो करोगे। यानी आज जो हमने करा वो किया हमने कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में 5 टाइप्स हमने करा। क्या क्या किया हमने, एक तो हमने किया इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी, यानी ये 5 टाइप्स हमने किया, ठीक है। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, उसके बाद हमने किया यूनिटरी इलास्टिक, और फिर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ये तो टाइप्स हो गए। तो टाइप्स हैं, डायग्राम का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्टेटमेंट आप लोग लर्न करेंगे। तो ये आप करिए, अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छे से देखिए।
तो आज का तो ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम प्राइस इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल और मेथड्स पे हमारा वीडियो आएगा, तो उसका वेट कीजिए, बहुत जल्दी वो भी आएगा। तो बस आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप कमेंट करें, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अब रही बात कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर्स भी करें। इसका बेनिफिट आप उठाओ और दूसरे को भी उठाओ। लाइक भी करिए और बेल आइकन पुश करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। तो अभी हमारा इकोनॉमिक्स पे ही वीडियो बन रहा है, सारा इकोनॉमिक्स पे ही दे रहे हैं। जब इकोनॉमिक्स का बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा फिर हम बीएस का भी वीडियो लाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इको का ही वीडियो आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपका मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आ रहा है। थैंक यू, एंजॉय करिए आप लोग अपनी स्टडी के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।